जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि चल रही है, माँ का आगमन हुआ है। माँ हमें ढेरों आशीर्वाद देने हमारे पास आई हुई हैं 9 दिनों तक। तो इस नवरात्रि आपको बताते हैं माँ की जोत के बारे में। कौन कहता है माँ की जोत नहीं बोलती, है ना। जोत तो बोलती है, बट सच्चे दिल से उसे सुनने, देखने और समझने वाला होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे आपसे माँ ज्वाला देवी की, जिन्हें जोता वाली माता भी कहा जाता है। माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ माता की जीभ गिरी थी और यहाँ देवी की ज्योति के रूप में पूजा होती है, जो सदियों से जल रही है। एक कथा के अनुसार, माँ ज्वाला देवी की कथा के अनुसार, शक्तिपीठों में जो माता का स्थान है वो 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है और माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि ज्योति के रूप में पूजा होती है, जो सदियों से जल रही है। और हम भी अपने घर में माँ के लिए ज्योति जलाते हैं, अग्यारी करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। वो भी हमारे लिए एक ज्वाला देवी का ही रूप बनता है, जिसे हम पूजा करते हैं। यह ज्वाला प्राकृतिक नहीं बल्कि चमत्कारी मानी जाती है, जो बिना घी या तेल से जलती रहती है। यह माता के मूर्ति रूप में नहीं है, ये माता की ज्योति रूप में है, जो बहुत ही चमत्कारी तरीके से जलती है। मान्यता है कि इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी और एक बार तो मुगल बादशाह अकबर ने भी इस ज्वाला को बुझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहा था। एक कथा के अनुसार भक्त गोरखनाथ ने माता से आग जलाने को कहा था और माता ने आग जला दी, लेकिन गोरखनाथ भिक्षा मांगने गए और वापस नहीं आए। तब से माता अग्नि जलाकर उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। ऐसी ऐसी ज्वाला देवी के लिए अनेक कथाएं हैं, लेकिन कथा कुछ भी कहे, सच्चाई यही है कि वहाँ आज भी जोत जलती है, बिना घी के, बिना तेल के। और ये बहुत ही बड़ा रहस्य नहीं, अपने में चमत्कार है, साक्षात है और हमें अपने ईश्वर पे दिखाता है कि ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है। और जो लोग कहते हैं मुझे भगवान पे भरोसा नहीं है, तो उन्हें ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, ज्वाला देवी का वो स्वरूप देखना चाहिए कि जो माँ ने चमत्कारी रूप से अभी भी जल रहा है। ज्वाला देवी के मंदिर में नारियल चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से नारियल चढ़ाने पर मन्नतें पूरी होती हैं। मंदिर के पास गोरख डिब्बी नामक एक कुंड है, जिसका पानी देखने में उबलता हुआ लगता है, लेकिन छूने में ठंडा होता है। तो दोस्तों, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है, ये मैया का चमत्कार ही तो है, जो इतने सालों से ऐसे ही वहाँ की ज्वाला जल रही हैं। ज्वालामुखी में सती की जीभ गिरी थी और देवी छोटी लपटों के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि सदियों पहले एक चारवाहे ने देखा कि अमुक पर्वत से ज्वाला निकल रही है। ज्वाला जी की जोत वाली मंदिर भी कहा जाता है। ज्वाला जी को जोत वाली मंदिर भी कहा जाता है और श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और बिना जोत, बाती, घी, तेल के सदियों से वो जोत धधक रही है। सैकड़ों वर्षों से उबल रहा पानी। खास बात यह है कि माँ की कोई प्रतिमा भी नहीं है। अब यहाँ श्रद्धा है या चमत्कार, आस्था है या अंधविश्वास, रहस्य आज तक सुलझाना असुलझा ही है। तो दोस्तों, माँ का ये अनेक रूप हमें यही प्रेरित करता है कि दुनिया में सब कुछ संभव है। हमारे जो भगवान हैं, ईष्ट हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं और हमें हमेशा उनमें श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। कोई भी कंडीशन हो, हमें अपने भगवान पे से कभी भी, कहते हैं ना, हम शक करते हैं भगवान नहीं है, हमारे साथ ये गलत हो रहा, वो गलत हो रहा है। जी नहीं, भगवान हमारे साथ हैं, हमारे हर पल में और हमारी सांसों में शामिल हैं। और तो और जो लोग विश्वास नहीं करते ना, प्लीज़ ऐसी जगहों पे जाइए जहां आपको खुद यकीन आ जाए कि माँ विराजमान है। माँ का होना आशीर्वाद से कम नहीं है और ये आशीर्वाद हमें सिर्फ विश्वास से ही मिलता है। और हम इस नवरात्रि यही कहना चाहेंगे कि माता रानी हम सब पर अपनी कृपा करें, हम सब को
जी भर के आशीर्वाद देके 9 दिनों के लिए आई हैं। तो हम सब पे अपना कृपा करें, आशीर्वाद दें। और जितने भी लोग हैं जो मेरी यूट्यूब सुन रहे हैं, और इस वीडियो को बहुत सारा लाइक और सब्सक्राइब दीजिएगा और करिएगा। आप भी बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और आपके भी सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े। चलिए, ये तो माता जी के हिसाब से थोड़ी सी लालच की बात हो गई, बट इसमें कोई लालच नहीं है। माँ सबको उनके हिसाब से सबको अच्छा अच्छा फल दें। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने घर में माँ की जोत ज़रूर जलाइए, माँ की पूजा ज़रूर कीजिए। शक्ति हैं वो, और उनके बिना कुछ भी, शक्ति बिना शिव भी शव हैं, ऐसा कहा ही जाता है। तो जब ईश्वर ने उन्हें स्थान दिया है, उच्च स्थान दिया है, तो हमें भी अपने घर में स्त्रियों को उच्च स्थान देना चाहिए और माता जी की 9 दिन जोरों शोरों से पूजा करनी चाहिए, जयकारे लगाने चाहिए जय माता दी के। और माँ आई हैं तो उन्हें अच्छा अच्छा भोग लगाइए। और फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। ये तो थी ज्वाला देवी की कहानी और माँ की जोत की कहानी, जो सदियों से ऐसे ही जल रही है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।